5.3 कंप्लीट हो चुका है और अपन प्रोबेबिलिटी के एंडिंग पे आ चुके हैं। आज अपना 5.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 5.4 के अंदर छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक है, जो मैंने बताया था। एन ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ एस क्या होता है, जो इसके पहले होता है 5.3 के अंदर। एन ऑफ ए मतलब सैंपल पॉइंट, जो आपका एन ऑफ क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एक डाई है, फेंक दिए, उसका सैंपल बना 1 से लेकर 6 तक, तो वो आपका सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन उसके अंदर जो इवेंट बोलेगा कि भाई एटलीस्ट 1 हेड या नंबर डिविजिबल बाई 2, वो आपका इवेंट हो गया। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर किसी का निकालना है तो इवेंट वाला ऊपर रहेगा और सैंपल स्पेस नीचे रहेगा। मतलब कि सैंपल स्पेस से इवेंट को डिवाइड कर देंगे। सिंपल अगर याद करना है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी आपका निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी चीज़ को जब हम सोचते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या तो आपकी भाषा में बताओ तो नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हो जाता है प्रोबेबिलिटी। उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि बताया था, डाइस फेंका, 1 से लेकर 6 तक आया, डाइस खेल रहे थे, उसके अंदर इवेंट आता है कि भाई डाइस में वो पता करो जो 2 से जो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो हमने इसको एज्यूम किया, एज्यूम को कन्वर्ट कर दिए हैं हम लोग नंबर्स में, तो हमारा प्रोबेबिलिटी बन गया। जो एन ऑफ एस निकला है, जो एन ऑफ ए निकला है, उसी से फॉर्मूला बन रहा है पी ऑफ ए वाला। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला बनता है एन ऑफ ए, एन ऑफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 5.4, सम नंबर 1। ठीक है, सम नंबर 1 क्या बोलता है कि भैया 2 कॉइन को एक साथ फेंका गया है। ठीक है, 2 कॉइन, इफ 2 कॉइन आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 2 कॉइन, ठीक है, कितने कॉइन हैं, 2 कॉइन, 2 कॉइन को फेंका गया है। 2 कॉइन जब अपन फेंकते हैं तो क्या आ सकता है भैया बताओ, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अपनी क्या बनती है, 1 2 3 4। इसी को हम लोग एन ऑफ एस बोलते हैं। 2 कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो बनता है 4, और जो अपन ने उसका प्रोबेबिलिटी निकाला उसको बोलते हैं एस। तो एस के अंदर जो एलिमेंट आए उसको काउंट करें, काउंट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो नंबर ऑफ एस हो गया। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 2 कॉइन का हमने सैंपल स्पेस भी निकाल लिया और नंबर ऑफ सैंपल भी निकाल लिया। उसके बाद उसमें इवेंट क्या बोलता है कि भैया गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इवेंट ए क्या बोलता है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भैया, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। ठीक है, इवेंट ए बोलता है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब जो अपना सैंपल क्रिएट हुआ था उसके अंदर अपने को पता करना है कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए। 2 भी चल जाएगा, क्योंकि अपने वर्ड कौन सा यूज किया है, एटलीस्ट। एटलीस्ट बोले तो कम से कम, ठीक है, ज़्यादा भी चल जाएगा। तो जो अपना सैंपल है उसके अंदर एक एच वाला कितना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। हेड 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 टेल टेल हेड। तो एन ऑफ ए क्या निकल गया, 1 2 3। ठीक है, ये तो अपना प्रोबेबिलिटी निकल गया, लेकिन उसने साथ में बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, मीन्स प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द
प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A। इवेंट A क्या था अपना? ये था गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट। तो जो अपना इसका N ऑफ A आया है वो ये है, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। जो 2 कॉइन का सैंपल क्रिएट हुआ था और उसका जो N ऑफ S निकला था वो हमारा सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना था इवेंट A का। तो फॉर्मूला क्या है? P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ A कितना था अपना? N ऑफ A अभी निकाले थे ना अपन। N ऑफ A कितना था? P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A मतलब कितना निकाले थे? 3 हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है? N ऑफ S। N ऑफ S निकाले थे अपन, कितना था? ये था। N ऑफ S कितना है? तो 4। तो ये अपना P ऑफ A प्रोबेबिलिटी निकल गया है इवेंट A का। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी इवेंट B निकालेंगे। इवेंट B क्या बोलता है? गेटिंग नो हेड, मतलब कि एक भी हेड नहीं चाहिए। एक भी हेड नहीं चाहिए मतलब कि सिर्फ एक ही आएगा, मतलब कि ये वाला आएगा टेल टेल। इवेंट B क्या बोलता है? गेटिंग नो हेड। इवेंट B इज इक्वल टू टेल टेल बराबर गेटिंग नो। तो N ऑफ B क्या हो गया? 1। अब इसका भी क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ B निकालना है, सॉरी P ऑफ B निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ B, इवेंट B निकाल रहे थे ना अपन, तो B कितना था अपना? 1 और N ऑफ S कितना था अपना? 4। इसी तरीके से अपन ने इवेंट A भी निकाल लिए, इवेंट B भी निकाल लिए। उसके बाद अपना सेकेंड सम शुरू होता है। ठीक है, अच्छा इसको लिख लो। सेकेंड सम सिंपल था। N ऑफ A निकालना है, N ऑफ S निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो 2 डाइस फेंका गया है। 2 डाइस का हम लोगों ने सिखाए थे अपने को। 2 डाइस मतलब क्या था? 1 से लेकर 1 तक 6 तक। तो N ऑफ S कितना था? 36। ठीक है, 2 डाइस का सैंपल स्पेस हमने लिख दिया। ठीक है, देखो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसके लास्ट वाले वीडियो में ये कैसा है मैंने बताया हुआ है कि वो 2 डाइस का अगर अपन सैंपल स्पेस निकालते हैं तो उसका 1 on 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा करते करते 2 1 2 2 2 3 2 4 लास्ट में 6 और 6 आता है। तो 2 डाइस हम लोग ने निकाले उसका सैंपल स्पेस, तो उसका N ऑफ S हो गया 36। इसका इवेंट क्या बोलता है? तो भैया क्या करें, छोटा सा है। इवेंट A बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एट लीस्ट 10। मतलब इसका क्या हुआ कि जो सैंपल अपना क्रिएट हुआ था 2 डाइस का, उसके अंदर 1 1 था, 1 2 था, 1 3 था, उन दोनों को प्लस करने पे कम से कम 10 आना चाहिए। देन A इज इक्वल टू
तो इसमें अपन ऐसा कौन सा नंबर निकालेंगे जो दोनों को प्लस करने पे कम से कम 10 आए। 4 6 5 5, 4 6 5 5, 5 6 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6। ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया? ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अपने बुक में देख लेना। 2 डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो कैसा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अपना इवेंट क्या बोल रहा था कि जो अपने पास सैंपल है उसमें से दोनों डाइस को प्लस करने पे अपने को जो आंसर मिलना चाहिए कम से कम 10 मिलना चाहिए, ये इवेंट बोल रहा था। तो हमने इसमें से चूज करा और लिखा, जैसे कि 4 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 5 को प्लस करेंगे 10, 5 6 को प्लस करेंगे 11, 11 आ गया भैया। 10 बोले थे ना, हाँ 10 क्यों? क्योंकि हमने उसमें बोला गया है कि एटलीस्ट 10 कम से कम, मतलब ज्यादा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 6 और 5, 6 और 6 बराबर। अब इसका n ऑफ a निकालना है। n ऑफ a कैसा निकलेगा? जो सैंपल स्पेस मिला है ना उसी को काउंट कर लो आप, सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। फॉर्मूला क्या बनता है? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s बराबर। n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना आया अपना? 6 आया। ठीक है। n ऑफ s कितना है? 36। इसको डिवाइड कर दो आप। अच्छा 6 और 36 किसके टेबल में आता है? 2 में आता है क्या? आता है ना। 2 3 जा 2 18 जा। चलो 2 से देख लेते हैं। 2 3 जा 2 18 जा, काट दिए, बराबर है। और छोटा कुछ है क्या? अच्छा 3, अभी दोनों कट रहा है ना आपस में। 3 1 जा 3 6 जा, लास्ट में आंसर क्या आया? 1 अपॉन 6। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसका आंसर आया 1 अपॉन 6। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? लेट बी। सेकेंड कंडीशन बोलता है भैया, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। इवेंट बी क्या बोलता है? इवेंट बी बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। द सम ऑफ द अपर फेस इज 33। तो हाईएस्ट जो जा रहा है ना वो 36 जा रहा है। ठीक है। हाईएस्ट जो जा रहा है वो 36 जा रहा है। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मैक्सिमम 6 और 6 दैट इज 12। लेकिन अपने को बोला है सम, मल्टीप्लाई तो बोला नहीं है। सम अगर बी का हाईएस्ट देखेंगे तो 6 और 6 आ रहा है जो कि 12 होता है। अपने को तो 33 बोला है। 33 तो भाई किसी को भी प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे। हाईएस्ट अपना लास्ट में जो सैंपल स्पेस है 6 और 6 है, इसको प्लस करेंगे तो लास्ट 12 ही बनता है। लेकिन इसने बोला द सम ऑफ द अपर फेस इज 33 जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो बी क्या बोलता है? बी जो आएगा 0 आ गया, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा है जो कि सम करने में 33 आए। तो अपना बी कितना आ गया? 0। अब निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है। एन ऑफ बी कितना है? 0 और एन ऑफ एस कितना है? 36। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 36 को 0 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है?
कहाँ गया थर्ड, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। हाँ, तो इवेंट सी, ठीक है, इवेंट सी क्या बोलता है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब 2 डाई था, 1 डाई 2 डाई, तो द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, कि अपन ने 2 डाई जब फेंकेंगे ना तो फर्स्ट डाई का जो भी आएगा ना सेकेंड वाले से ज्यादा रहेगा। तो 1 से लेकर 1 1 1 2 ये आप सैंपल स्पेस आप ना देखो, और इसके अंदर मुझे बताओ कि कौन सा डिजिट ज़्यादा हो रहा है फर्स्ट वाले डाई में सेकेंड वाले डाई से, ठीक है, ठीक है। तो जो सी का इवेंट क्रिएट होगा 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया है, कंडीशन लिख दिया है इवेंट सी का। इवेंट सी ने क्या बोला था कि भैया पहला वाला जो डाइस आएगा ना वो दूसरे वाले डाइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, तो पहला डाइस कितना आया, 2 आया, सेकेंड वाला डाइस कितना, 1 आया। तो वो हिसाब से कंडीशन ने बोला था कि जो पहला डाइस आएगा वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड वाले डाइस से। मैंने उसका कंडीशन लिख दिया है, ठीक है। तो एन ऑफ सी क्या बनेगा, इसको काउंट कर लो, काउंट करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ सी क्या बनता है, 15, ठीक है। जो अपना कंडीशन आया था, कंडीशन आने के बाद जो सैंपल क्रिएट हुआ है इवेंट सी का, उसको हम लोगों ने काउंट किया। काउंट करने के बाद आंसर हमारे को मिलता है 15। 15 कैसे आया, क्योंकि उसने बोला था कि भाई इवेंट डाइस ए जो बड़ा होना चाहिए डाइस 2 से, तो हमने उसमें फाइंड आउट किया और निकाला, देखा कि ये सैंपल क्रिएट हो रहा है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है सी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना आया है, 15, एन ऑफ एस कितना था, 36, बराबर है यहाँ तक। अब ये डिवाइड होगा क्या, डिवाइड हो सकता है क्या, बताओ कौन से टेबल में जाता है, 3 के टेबल से, बराबर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, बराबर, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल से काटेंगे तो आ जाएगा 5, और ये 3 12, बराबर है। 3 के टेबल से काटे अपन ने तो अपना 15 भी कट गया और 36 भी कट गया, एकदम इजी था। दूसरा कोई टेबल से कटेगा नहीं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते भैया 5 और 12 कैसे आ गया। भैया बेसिक आएगा ना आपको तो ही समझेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 और 12, 5/12 हो चुका है। एन ऑफ सी भी निकल गया है, प्रोबेबिलिटी निकल गया है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5.4
यहाँ क्लियर होता है। और हमारा जब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे अपने बुक के अंदर, तो n ऑफ ए, n ऑफ बी, n ऑफ सी, n ऑफ ए आया था अपना कितना, 1/, कितना आया था, 1/6 आया था। ठीक है, तो 1/6 लिखेंगे। n ऑफ बी 0 आया था और n ऑफ सी 5/12 आया था। बराबर है। इस तरीके से आप, अच्छा फॉर्मेट बोर्ड छोटा है करके फॉर्मेट मैं उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। फॉर्मेट के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे 5.4 आपका कंप्लीट हो रहा है। एक तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही एंड हो रहा है। अगर किसी को कुछ डाउट होता है इसके अंदर, चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।